तो दोस्तों अगर आप गाड़ी, स्कूटर, बाइक सही तरीके से नहीं चलाएंगे तो एक पॉइंट इन टाइम पे आके आपको वार्निंग्स तो मिलेंगी, लेकिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होने के बहुत चांसेस हैं। वहीं पे अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो एक अच्छी खासी रूल्स की लिस्ट बनी हुई है हर एक एंटिटी के लिए, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर है, एडवाइजरी है, एक्सचेंज है, कुछ भी है। लेकिन अगर आपने वो रूल की लिस्ट फॉलो नहीं की और बार बार गलतियां की तो आपका भी ब्रोकिंग लाइसेंस बंद हो सकता है। आज इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से एक ब्रोकर क्या गलती कर रहा था और उसकी वजह से उसके लाइसेंस को ही कैंसिल कर दिया गया है। उनके जो क्लाइंट्स थे उनको भी दिक्कत होगी, शायद उनके लिए कुछ ना कुछ लेवल पे एक प्लान भी रखा होगा सेबी ने, लेकिन अभी तक उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन सर्टेन लेवल पे वो ब्रोकर एटलीस्ट अपना काम अब नहीं कर पाएगा क्योंकि लाइसेंस ही नहीं है गाड़ी को ड्राइव करने का। तो आप जब गाड़ी चलाएंगे तो वो तो एक इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी और वही चीज़ इस ब्रोकर के साथ हो चुकी है। इस वीडियो में देखेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों रूल्स तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक रूल है फिट एंड प्रॉपर ट्रेड। अब इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरीके से लिस्ट में दिए हुए हैं सेबी ने, एक्सचेंज ने, कि आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग करवा सकते हैं। उसके बाहर जाएंगे तो वो गलत माना जाएगा क्योंकि वो रेगुलेटरी लेवल पे अप्रूव्ड ही नहीं है, तो एक तरीके से पास ही नहीं होंगे। ये पर्टिकुलर ब्रोकर जिसका नाम है सेलेब्रस कमोडिटीज 55 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पे अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग करवा रहा था जो कि इलीगल थे, रेगुलेटर द्वारा अप्रूव्ड ही नहीं थे। अब ये ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझ के किया। सेबी का कहना है कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज NSEL पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स अगर वो ट्रेडिंग करवा रहे हैं, सेबी रेगुलेटर ने ये प्लेटफॉर्म पे अलाउ करना मना किया हुआ है इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे काफ़ी साल पहले। ये पेड कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग होती है जिसमें बताया जाता है कि आप बाइंग एंड सेलिंग दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक तरीके से हेजिंग फॉर्मेट होता है। अब सेबी का कहना है कि अगर एक ब्रोकर को यही नहीं पता कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेडिंग करवा रहा है वो रेगुलेटर द्वारा अप्रूव्ड ही नहीं है, तो ही इज नॉट फिट एंड प्रॉपर टू बिहेव लाइक ए स्टॉक ब्रोकर इन द मार्केट एनीवे। मतलब वो एक ब्रोकर बनने के लायक ही नहीं है, मार्केट में एक तरीके से स्टे करने की, एग्जिस्ट करने की उसको जरूरत ही नहीं है। अगर स्पेसिफिकली बताया जाए तो 55 जो ये कॉन्ट्रैक्ट थे, इनका जो सेटलमेंट पीरियड 11 दिन से एक्सीड कर रहा था, जो कि एक तरीके से वायलेशन था FCRA फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के द्वारा। और उन्होंने कहा हुआ है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे शॉर्टिंग अलाउड ही नहीं है, लेकिन अलाउ की जा रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि एक्सचेंज ने या रेगुलेटर ने, मतलब NSEL ने या सेबी ने एकदम से अनाउंस कर दिया हो। इन्होंने प्रॉपर लेवल पे इसके अगेंस्ट एक डेजिग्नेटरी अथॉरिटी बिठाई। उनको कहा गया कि आप खुद से डिटेल में जांच कीजिए और उस अथॉरिटी ने कंक्लूड किया कि जी हाँ, ये ब्रोकर फिट एंड प्रॉपर नहीं है। देखिए अब इनके जो क्लाइंट्स हैं इनको दिक्कत तो आएगी, और ऐसे केसेस मार्केट में कई बार, मतलब रेगुलरली नहीं होते लेकिन कई बार होते हैं। उन केसेस में आपको ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो विश्वास के लायक है, कंप्लेंट्स क्या हैं उसके खिलाफ, क्योंकि नॉर्मल लेवल पे आपको नहीं पता होगा। अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप ऑप्शंस में भी करते हैं, तो आपको नहीं पता होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स वो कमोडिटी में करवा रहा है उसके खिलाफ कोई दिक्कत हो सकती है। यू वुड नॉट नो दैट, बट एटलीस्ट आपको एक ब्रोकर का बैकग्राउंड पता करना चाहिए। इसीलिए डिजिटल ब्लॉगर पे वी टॉक अबाउट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ब्रोकर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छे ब्रोकर्स की ही बात करें तो अगर डिपेंडेबल ब्रोकर चाहिए, अगर ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, तो आप बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स के साथ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोटक सिक्योरिटीज एक डिसेंट ब्रोकर है, कोटक बैंक के एक ट्रेडिंग आर्म ऑब्वियसली है, ये तो नाम भी है, ब्रांडिंग भी है, और एक तरीके से ट्रस्ट फैक्टर भी बन जाता है। तो सर्टेन लेवल पे अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज आते हैं ब्रोकर के नाम के अराउंड, तो एक बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर के साथ जा सकता है। उसके कुछ नुकसान और फायदे अलग से हो सकते हैं, उसका रिव्यू अलग से देखेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ ब्रोकर यू आर यूजिंग फॉर योर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। तो सेलिब्रिटी कमोडिटीज पे तो दोस्तों लग गया है ताला, इनके क्लाइंट्स को दिक्कत होगी। होपफुली सेबी विल कम अप विद गुड प्लान फॉर देम, एंड सर्टेनली उनका भी ध्यान रखा जाएगा कि उनको मुश्किल ना हो ट्रांजिशन में। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।